द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी कंप्लीट पार्ट 2 आउट ऑफ 2। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट का पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपने वह पहला पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि रोंडा बर्न ने हमें अपनी इस किताब में आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। उन्होंने सोचा कि अगर वह इस नियम के बारे में पूरी दुनिया को बताएंगी तो लोगों को बहुत फायदा हो सकता है और उनकी भी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी सशक्त प्रक्रियाएं बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और पूरी तरह बदल सकते हैं। कामयाब लोग इनका इस्तेमाल हमेशा से करते आ रहे हैं। ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, अपने जीवन को बदलने के लिए जो सबसे आसान प्रक्रिया है वह है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जिंदगी में अच्छी चीजें लाने का सबसे अचूक उपाय है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा पाने के लिए कृतज्ञता का प्रयोग करें। कृतज्ञता से आपकी ऊर्जा और आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आता है। कृतज्ञता का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो आपके पास हैं। उन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें जो आपके पास नहीं है और ना ही उनकी कमी महसूस करें। अब अपनी सूची में लिखी हुई सभी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। जैसे कि इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सुविधा है। अगर आप अपने घर में अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। आपको उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा और जल्दी ही वह सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी जो आज आपके पास नहीं है। द सीक्रेट के सभी शिक्षक अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता की प्रक्रिया से ही करते हैं। आप भी अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दिन की अच्छी शुरुआत होगी और आपके अंदर सारा दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जो अच्छे लोगों और अच्छी परिस्थितियों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और दार्शनिक सदियों से सिखाते आ रहे हैं। आज के युग के उपदेशक और सभी कामयाब लोग किसी न किसी रूप में मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने आप को अपनी मनचाही चीजों के साथ मानसिक तस्वीरों में देखते हैं तो आपके मन में वही भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो असल में आपकी मनचाही चीजें पाने के बाद उत्पन्न होती। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपकी मनचाही चीजें सच में आपके पास मौजूद हों। आपका दिमाग इसमें फर्क नहीं कर सकता कि यह सब सच में हो रहा है। यहाँ केवल तस्वीरों में, और वह आपकी मानसिक तस्वीर की सशक्त फ्रीक्वेंसी सृष्टि में भेजता है। आपकी मानसिक तस्वीर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सृष्टि अपने आप को व्यवस्थित करती है और उसे सच कर देती है। यानी आपको आपकी मनचाही चीजें जल्दी ही मिल जाती हैं। द सीक्रेट के सभी शिक्षक मानसिक तस्वीरें देखने की सशक्त प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बड़े आविष्कार करने के लिए मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया का प्रयोग करते थे। तो मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपना ध्यान केवल किसी भी काम के अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना होगा। जैसे कि आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि आपकी आय के मुताबिक बहुत महंगी है, तो आपको यह नहीं सोचना कि वह गाड़ी आपके पास कैसे आएगी, यहां आपके पास इतने पैसे कहां से आएंगे। आपको केवल अपनी आंखें बंद करके अपने आप को उस गाड़ी में बैठे हुए और उसे चलाते हुए देखना है। ऐसा करते हुए आपको गाड़ी चलाते हुए खुशी की भावनाएं महसूस करनी है, क्योंकि मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया तब तक काम नहीं करती जब तक आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं ना हों। इस प्रक्रिया के दौरान आपको सुख, समृद्धि और खुशी की भावनाएं महसूस करनी है। तभी आपके अंदर आकर्षण की शक्ति पैदा होगी और आपकी मनचाही चीजें जल्दी ही आपको मिल जाएंगी। जब मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया खुशी की भावनाओं के साथ की जाए तो सृष्टि लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करती है कि आपकी मनचाही चीजें जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएं। मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया। मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया में
हमें अपना ध्यान केवल अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना चाहिए। अगर आप विदेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो अपने आप को विदेश में देखें। आपको तस्वीरें में यह नहीं देखना कि आपके पास विदेश जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे, आपका वीजा कैसे लगेगा, जहां आप विदेश जाने की फॉर्मेलिटी कैसे पूरी करेंगे। आपको केवल मानसिक तस्वीरों में अपने आप को विदेश में घूमते हुए और आनंद उठाते हुए देखना है। मानसिक तस्वीरें देखते हुए आपको पूरी भावनाएं महसूस करनी है और जितना हो सके उतना डिटेल में देखना चाहिए। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आकर्षण मानसिक तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावनाओं से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वह सकारात्मक सोचेंगे और मानसिक तस्वीरें देखेंगे तो अपनी मनचाही चीजों को पा सकते हैं। लेकिन सच तो यह है, देखने के साथ अगर आपके मन में सुख, समृद्धि, प्रेम और खुशी की भावना नहीं है, तो आकर्षण की शक्ति आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। इसलिए आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने अंदर सुख, समृद्धि, प्रेम और खुशी की भावनाएं रखनी होगी। आकर्षण के लिए किसी भी सशस्त्र प्रक्रिया को करते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। धन को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको अपने मन में ऐसे विचार रखने होंगे कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा है। आपको यह महसूस करना होगा कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा धन है। आपको धन और प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करना होगा और जब आप ऐसा करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। आप यह कल्पना करें कि जितना भी पैसा आप चाहते हैं वह सब आपके पास एक ही समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें। पैसे से आप वो सभी चीजें खरीदें जो आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं। वह सभी काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं और महसूस करें कि यह कितना अद्भुत है। सैकड़ों लोगों ने द सीक्रेट टीम को बताया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्होंने धन की बहुत बड़ी रकम हासिल की है। प्रचुरता को आकर्षित करें। अगर आज के समय में आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो ऐसा आपके विचारों के कारण है। आपके विचार धन को आपके पास आने से रोक रहे हैं। हर नकारात्मक विचार और भावना अच्छी चीजों को आपके पास आने से रोकती है और उसमें पैसा भी शामिल है। आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितना भी धन चाहिए, वह सब सृष्टि में इसी समय मौजूद है। लेकिन आप अपने विचारों से उस धन को अपने पास आने से रोक रहे हैं। आपको धन के अभाव के विचार सोचने की बजाय धन की प्रचुरता के विचार सोचने होंगे और अपना सारा ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित करना होगा। पैसे की जरूरत एक बहुत शक्तिशाली भावना है, इसलिए अगर आप हर समय पैसे की जरूरत को महसूस करते हैं, आकर्षण के नियम के अनुसार पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आकर्षण के नियम के बारे में आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, उसे पाने का सबसे आसान तरीका इसी समय खुशी महसूस करना है। पैसे और अपनी मनचाही चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करने का यह सबसे तेज तरीका है। अपने जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए खुशी और आनंद की भावनाओं को महसूस करें। ऐसा करने से आप उन सभी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जो आपको खुशी और आनंद देती हैं। आकर्षण का नियम आपकी अंदरूनी विचारों और भावनाओं को हमेशा साकार करता है। अगर आपने अभी तक अपने मन में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ नौकरी या वेतन के रूप में आपके पास आ सकता है, तो उसे फौरन त्याग दें। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके पास धन के प्रवाह के दूसरे रास्ते नहीं खुलेंगे। कुछ लोग कर्ज के बोझ तले दबी रहते हैं और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। वह हमेशा यह महसूस करते हैं कि वह इस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त होने की बजाय वह और कर्ज लेते रहते हैं। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह हमेशा कर्ज के बारे में सोचते हैं। उनका ध्यान प्रचुरता और समृद्धि की बजाय कर्ज पर केंद्रित होता है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उन्हें अपना ध्यान कर्ज की बजाय प्रचुरता पर केंद्रित करना होगा। उन्हें कर्ज की चिंता छोड़कर इसी समय खुशी महसूस करनी होगी। जब वह अपना ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित करेंगे और हर समय खुशी महसूस करेंगे, तुझे सृष्टि उनके लिए कर्ज मुक्ति और प्रचुरता के सारे रास्ते खोल देगी। दोस्तों, अब जब आप सब जान चुके हैं, तो जब भी आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो यह जान जाएंगे कि उसके विचार धन के अभाव पर नहीं बल्कि प्रचुरता पर केंद्रित हैं, जिनकी वजह से वह अपने जीवन में धन के प्रवाह को लगातार आकर्षित कर रहा है।
अब आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। पैसा पाने के लिए धन का दान करें। दोस्तों, धन का दान करना अपने जीवन में धन को लाने के लिए सबसे शक्तिशाली तकनीक है, क्योंकि ऐसा करते हुए आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त से ज्यादा धन है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हर साल करोड़ों डॉलर चैरिटी में देते हैं, और आकर्षण के नियम से यह सृष्टि उन्हें कई गुना दौलत और दे देती है। अगर इस समय आप सोच रहे हैं कि मेरे पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आपके विचार अभी भी धन की कमी पर केंद्रित हैं। दान देने का मतलब है अपना ध्यान पर्याप्त से ज्यादा होने पर केंद्रित करना। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आकर्षण के नियम के अनुसार यह सृष्टि आपको धन और प्रचुरता प्रदान करती है। संबंधों का रहस्य। संबंधों के बारे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप संबंध किसके साथ बना रहे हैं, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। दूसरों को समझने से पहले आपको खुद को समझने की जरूरत है। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, जब आप खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते? दोस्तों, यहां मैं आपको एक सवाल पर विचार करने को कहता हूं। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने लिए करवाना चाहते हैं, तो आपके संबंध कभी अच्छे नहीं बन सकते। अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करेंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग और उनका व्यवहार केवल परिणाम है, और इसका कारण आपके विचार हैं। जब आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे, तो ऐसे लोग अपने आप आपके अनुभव में आएंगे जो आपके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरों की खातिर त्याग करने से वह एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि त्याग करना आपकी अभाव की भावनाओं को दर्शाता है। त्याग में आप सोचते हैं कि सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ऐसी भावनाओं से आप अच्छा महसूस नहीं करते, और ये आपको द्वेष की ओर ले जाती है। आप दूसरों की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनकी तरह सोच नहीं सकते। सबसे पहले आपका काम खुद की इच्छाओं का आह्वान करना है। दूसरों को देने की बजाय आपको खुद को ही ज्यादा देना होगा। आपको खुद को पूर्णता से भरना होगा, तब तक जब तक कि आप दूसरों को देने की स्थिति में ना आ जाए। संबंधों में यह बहुत जरूरी है कि दूसरों को देने से पहले आप खुद की खुशी पर ध्यान दें, क्योंकि आप अपनी खुशियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, संबंधों में हमें अक्सर दूसरों के बारे में शिकायत करने की आदत होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग बड़े आलसी, मेरी पत्नी मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। दूसरों के बारे में शिकायत करते हुए हमारा सारा ध्यान दूसरों की गलतियों पर केंद्रित होता है। जब तक हम दूसरों की गलतियां देखते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो गलतियां करेंगे और हमें शिकायत करने का मौका देंगे। सही लोग भी हमारे साथ गलत व्यवहार ही करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान गलतियों पर केंद्रित है। ज्यादातर हम अपने जीवन साथी की गलतियों को देखते हैं, और सबसे ज्यादा शिकायत भी उसी से करते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति से आपका संबंध कितना भी खराब क्यों ना हो, आपके और उसके बीच चाहे कितनी भी बड़ी गड़बड़ हो गई हो, आप अपने संबंध को पूरी तरह सुधार सकते हैं। इसके लिए आप अगले 30 दिन तक एक कागज पर उन सभी चीजों के बारे में लिखें जो आपको उस व्यक्ति में पसंद हैं। उन सभी विशेषताओं के बारे में लिखें जिनके कारण आप उसे पसंद करते हैं। उस व्यक्ति की गलतियों पर से ध्यान हटाएं और उस कागज पर लिखी हुई उनकी विशेषताओं को रोज पढ़ें। अब आप उनकी गलतियों की बजाय केवल उनकी उन बातों पर ध्यान देंगे जो आपको पसंद हैं। ऐसा 30 दिन तक लगातार करें, और आप देखेंगे कि आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। दूसरों से प्रेम हासिल करने के लिए पहले आपका खुद से प्रेम करना जरूरी है। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते और अच्छा महसूस नहीं करते, तब तक दूसरों से प्रेम पाना असंभव है। अक्सर आप दूसरों को आपको खुश करने का मौका देते हैं, लेकिन कई बार वह आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाते और आपको वह खुशी नहीं दे पाते। आपके माता पिता, आपके बच्चे और आपके जीवन साथी का आपकी खुशियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह तो केवल आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। अपनी खुशियों के स्रोत आप खुद हैं।
आपके जीवन की सारी अच्छाइयां और खुशियां प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। प्रेम की भावना दुनिया की सबसे शक्तिशाली भावना है। अपने अंदर प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप पूरी सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। आपका काम केवल उन चीजों और लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनसे आप प्रेम करते हैं। इसके अलावा आपका खुद से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। जब आप अपने अंदर प्रेम महसूस करेंगे और अपने आप को प्रेम से पूरी तरह भर लेंगे, तो आप पाएंगे कि प्रेम और खुशियां आपकी ओर लौट रही हैं। कई गुना होकर आपके अनुभव में अच्छे लोग आने लगेंगे और आपके जीवन में एक के बाद एक अच्छी चीजें होने लगेंगी। सेहत का रहस्य। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरह हमारे विचारों और हमारी सोच का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया कि किस तरह रहस्य का इस्तेमाल करके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे जीवन के बाकी हिस्से हमारी सोच और हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी सेहत और हमारा शरीर भी हमारे विचारों का ही परिणाम है। मनुष्य के शरीर और सेहत की बात करने से पहले मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। प्लेसिबो एक नकली गोली होती है जिसे खाने से हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लेसिबो दरअसल सिर्फ एक शक्कर की गोली होती है जिसके बारे में मरीज से झूठ बोला जाता है कि वह उसकी बीमारी की औषधि है और उसे वह खाने को दे दी जाती है। मरीज से यह कहा जाता है कि यह उसकी बीमारी की सबसे अच्छी औषधि है। बस यही बात मरीज के दिमाग में बैठ जाती है और वह प्लेसिबो की गोली खाने से ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक मरीज केवल ऐसा सोचने से कि यह उसकी बीमारी की सबसे अच्छी दवा है, ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी औषधि से ज्यादा हमारे विचार हमारी सेहत और शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हमें दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और दवा ना लेने से उसकी जान जा सकती है, तो निश्चित तौर पर उसे डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेनी चाहिए। डॉक्टर बेन जॉनसन, जो कि अटलांटा में एक बहुत बड़े एनर्जी हीलिंग के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि सभी बीमारियों का एक ही कारण है और वह है तनाव। वह कहते हैं कि अगर आप किसी कड़ी यहां सिस्टम पर ज्यादा दबाव डालेंगे, तो अधिक दबाव के कारण वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है, जिस पर काबू न होने की वजह से व्यक्ति के दिमाग में और भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। सभी नकारात्मक विचार एक साथ होकर तनाव उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति बीमार होता है। दोस्तों, तनाव तो परिणाम है, कारण आपके नकारात्मक विचार हैं। अभिव्यक्ति तनाव के कारण बीमार होता है और इस सब की शुरुआत एक नकारात्मक विचार से होती है। अपने नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालकर सकारात्मक विचार सोचने से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप भी ऊर्जा से बने हैं, इसलिए आपकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे आप लगातार सृष्टि में भेजते हैं। आप इस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप जीवन में जो चीजें चाहते हैं वह भी ऊर्जा से बनी है और उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं, उसे मानसिक तस्वीरों के रूप में देखते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी को सृष्टि में भेजते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। अब आप और अपनी मनचाही चीज एक ही फ्रीक्वेंसी पर है और आप उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर होंगे, तो आपको उसे पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप सृष्टि के सबसे शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उसकी कंपनी को बदल देते हैं, जिससे वह एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली जाती है। आपके पास दुनिया की किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है, इसलिए आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। ज्यादातर लोग अपने भौतिक शरीर से ही खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आप उससे भी बढ़कर हैं। आप एक ऊर्जा हैं। अगर आप अपने हाथ को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो आपको ऊर्जा की तरंगें नजर आएंगी। अगर आप किसी वैज्ञानिक से जाकर पूछेंगे
कि दुनिया किस चीज से बनी है, तो वह आपको बताएगा कि दुनिया ऊर्जा से बनी है। जब आप पूछेंगे कि ऊर्जा क्या है, तो वह आपसे कहेगा कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अब अगर आप किसी धर्मगुरु से जाकर पूछेंगे कि दुनिया कैसे बनी है, तो वो आपको बताएगा कि दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। वह आपको बताएगा कि ईश्वर को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ईश्वर हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो वैज्ञानिक और धर्मगुरु दोनों की बात का मतलब एक ही है, केवल शब्दावली अलग अलग है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप केवल एक सीमित शरीर नहीं हैं। आप एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र हैं और ऊर्जा से ही बने हैं। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वह अक्सर अपने अतीत की घटनाओं को दोष देते हैं। वो कहते हैं कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए या उनके माता पिता उन्हें बहुत पीटते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पिता शराब पीते थे, उनके परिवार में झगड़े होते थे। जब वह छोटे थे तो उनकी मां ने तलाक दे दिया। यह किसी न किसी रूप में हर इंसान की कहानी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपके साथ पहले क्या हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि अब आप क्या करने वाले हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपने अतीत की अनचाही घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप अपनी मनपसंद चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अनचाही चीजें और परिस्थितियां अपने आप गायब हो जाती हैं। जब आप लगातार ऐसा करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब अनचाही चीजें और परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, रहस्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप जहां भी हैं, जिससे परिस्थिति में है, आप वहीं से अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर प्रेम और खुशी की भावनाएं महसूस कर सकते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा आपकी सबसे अंदरूनी भावनाओं के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करेगा। यह आपको एक ऐसा जीवन दे सकता है जिसकी इस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते।